फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो देखो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 2 से आएगा 70, 2 से आएगा 35, 5 से आएगा 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 140 इक्वल्स टू 2 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, ठीक है, 5 1 टाइम्स आया और 7 1 टाइम्स आया, बस यही हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 156 है, तो 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से 13 टाइम्स में, फिर 13 से 1 टाइम्स में, बस हो गया। तो 156 को लिखेंगे, 2 का पावर कितना हो गया, 2 टाइम्स में आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 13 1 टाइम आ रहा है। थर्ड है, थर्ड शायद बनाया है 3825 कहीं, ठीक है, 3825। तो पहले 3 से जाएगा 1, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, फिर 5 से जाएगा 17 टाइम्स में, 5 से 17, फिर 17 से 1। तो इसको आप लिखोगे 3825 को 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 17 का पावर 1, बस हो गया। उसके बाद 505 है, फोर्थ 5005 है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 1001 आ जाएगा। फिर अब देखो किससे आएगा, ये तो 2 आ रहा है ना, 7 से हो पाएगा, 7 1 जा 7, 3 0 सच्चो कटाई, तो हाँ 7 से हो जाएगा, ठीक है, 7 1 जा 7, 3 0, ठीक है, 7 4 जा 28, 7 3 जा 7 7 1 8, अब 7 से नहीं कट रहा, 3 से कटेगा नहीं, 11 से कट जाएगा क्योंकि ये 4 आ रहा है ना, हाँ 11 1 जा 11, 3 3 13, फिर 13 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे 5005 को वी कैन राइट 5 का पावर 1 7, 11 1 टाइम्स में और 13 1 टाइम्स में, ठीक है। एक और बचा 7429, इधर इरेज कर देना ये पूरा, 7429। तो यहाँ पे एक फिफ्थ बचा है 7429, इसको करके देखते हैं 7429 को। तो ये 3 से लग रहा है कट जाएगा मुझे, तो 1 मिनट, 3 का रूल क्या बोलता है, नंबर्स को ऐड करो। तो 9 11 15 7, नहीं जी 7 4 11 2 13 और 9 22, नहीं कटेगा 3 से, 7 से 7 से भी नहीं कट रहा ना। रुको रुको, प्राइम नंबर सोचना होता है। 5 7 हुआ, 9 से ऑब्वियसली नहीं कटेगा। 11 की बात करें तो ये 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, और ये 9, 13 में से 9 गया 4 आ गया ना, तो नहीं हो रहा। 11 से भी 13 का बात करते हैं, तो 13 दूनी 13 7 91, इससे भी नहीं डिवाइड हो रहा। 17 से बात करें, 14 14 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है ना, 14 से ऑब्वियसली ऐसे भी नहीं होगा। 17 से 17 चौका 68, 6 2 17 119, मिल गया मिल गया मिल गया। 17 से ही डिवाइड हो रहा है, 17 से 4 17 कॉमन 51 7 टाइम्स में, ठीक है, 7 3 10 14। अब रही बात 437 किससे डिवाइड होगा, ये 13 से 17, 17 तक तो मैंने देखा था ना। 17 से अगर करे तो 34 9 7 नहीं आएगा। 19 से करे तो 19 9 4 2 7, 28 38 सॉरी 5 7, हाँ कट गया, 19 से आएगा। विचित्र क्वेश्चन है, 23 से 1 टाइम्स में, चलो तो मिल गया। 7429 एकदम आएंगे, क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब ये वाला पूछ रहे हो आएगा कि नहीं ना,
अब ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम ठीक है, लेकिन जनरली बोर्ड इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता, कभी भी ऐसा देगा इजीली निकल जाएगा आपसे। 3 घंटे जो आपके पास समय होते वही। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। बोर्ड कुछ होता थोड़ी है, बस यही एक चीज़ है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर्स बदल जाते हैं, तो इस वजह से आपके सोचने का तरीका भी, नज़रिया भी बदल जाता है कि दूसरे सेंटर्स हैं और वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कैसे टीचर्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, शुरू में तो थोड़ी सी आदत होती है अपनी। एमसीक्यू में 1 का क्या है तो वो बोलेगा 2, है ना, बट वहाँ नज़रिया बदल जाता है। वहाँ 1 पूछोगे वो बोलेगा 2 ही, तुम 2 ही मारोगे। एग्ज़ाम के बाद गए तो पूछा कि भाई 1 का क्या बताया तूने, 2, तो आप बोले इसने तो बोला 3 आ रहा है। तो आपने सेट मिलाया, वो अपने सेट के हिसाब से बताया, आपका सेट अलग था। फंस गए, फंस गए, हो गया गड़बड़। ठीक है, तो वहाँ पे 1 का 2 नहीं चलता और 2 का 4 नहीं चलता। वहाँ वहाँ अपने जितना आता उतना ही लिखना पड़ेगा। अगर चलता है फिर भी नहीं चला पाओगे। बता रहे हैं पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, 2 है, बस रुक जाएगा। एक रो में 3 आएगा, फिर 1 2, मेरे दिमाग में छप गया एकदम। यहाँ पे कुछ नहीं, खाली। इस रो में 5th रो कहलाती है, इसमें पूरी सीट खाली रहती है। 4th रो होती है, ये 3rd रो होती है, ये 2nd रो होती है और ये 1st रो होती है। समझ आ गया बेटा? आपका लिंक कैसे बनेगा देखो, डायगोनल लिंक बनाए जाते हैं, डायगोनली लिंक बनाए जाते हैं। पूछो पूछो अब, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा? नहीं, पूछ लो। और एक बेंच पे एक बैठा होगा। अब बड़ा रूम होगा तो बेंच थोड़ा सा दूर दूर पे, छोटा रूम हुआ तो चलो बैठ गए बगल बगल में। बगल बगल मतलब बेंच थोड़ा सा नियर बाई होगा, ऐसे बनते हैं। हो गया समझ में? चलिए, हर दिन सीटिंग अरेंजमेंट चेंज, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। जो सेट आपको मिल गया पहले दिन, वही सेट आपको पूरे एग्जाम में मिलेगा। अगर आपको सेट 1 मिला, सेट 1 ही मिलेगा। सेट 2 मिला, सेट 2 ही मिलेगा। हो ही नहीं सकता, ऐसा पैटर्न ही बनाया जाता है ना? समझ आया? चलो, अब ये फाइनल में डिस्कस करेंगे, मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा, सब तरीका बताएंगे कैसे आंसर्स लिखना होता है, कैसे क्या होता है, सब चीज़। अभी बस पूछ दिए तो बता दिया। और एक रूम में 24 कैंडिडेट्स, कितने रहेंगे? बस 24, 12 नहीं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एचसीएफ एंड वेरीफाई। देखो एलसीएम एचसीएफ आपको पहले निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। तो आई थिंक ये आप बना लोगे। ये तो बनाया था मैंने, ये तो मैंने अभी बनाया था एग्जाम्पल में। इसका एलसीएम कितना आया था? 182 और एचसीएफ 13 आया था, याद है? और इसको वेरीफाई भी किया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला था मैंने। तो ये 182 इंटू 13 आया था, कितना आया था वो? लगभग 2366। ठीक है, और अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा 26 इंटू 91, ये भी आएगा 2366। तो लिखेंगे कि 10 एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ DYS। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालना मैंने सिखाया आपको, एक और सिखा देते हैं। देखो 12 है, 2 से फैक्टराइज करो 6, 2 से कटा 3, 3 से कटा 1। ठीक है, और कितना है? 15। यहाँ पे निकालो 3 से 5, 5 से 1। इसी वजह से इंट्रो पार्ट ही थोड़ा अच्छे से किया था ताकि एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी। 21, 3 से 7, 7 to 1। अब देखो यहाँ पे मुझे 12 लिखना है तो मुझे क्या लिखना होगा? 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1। यहाँ पे 15 लिखना है तो मुझे क्या लिखना होगा? 3 का पावर 1, 5 का पावर 1।
और यहाँ 21 लिखना है, तो 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब मैंने क्या बताया आपको, जो पावर है उसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 3 का पावर 1, 2 का पावर कुछ नहीं तो 2 का पावर 0 लिख दो, यहाँ भी 2 का पावर 0 लिख दो, लिख दिया। अब 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, रहने दो। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है, 5 का पावर 1, यहाँ नहीं है तो 0 लगा दो, यहाँ भी नहीं है तो 0 लगा दो। उसके बाद यहाँ पे कितना है नीचे में 7, यहाँ पे 7 नहीं है तो 0 लगा दो, और यहाँ पे भी 7 का पावर 0 लगा दो। अब एलसीएम का तरीका मैंने क्या बताया था, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लेना है। 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 में हाईएस्ट पावर 3 का पावर 1 ही है। 5 में हाईएस्ट पावर 5 का पावर 1 ही है। और 7 में हाईएस्ट पावर 7 का पावर 1 ही है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 15 हो गया, बचते हैं 15, और ये 7 420 आ जाएगा, 60। हाँ, और एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में बोलते हैं ना लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर मतलब 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, और 7 में पावर क्या है, ओ सॉरी 3 का 1 है ना लोवेस्ट में, ठीक है। और 7 में भी 0, तो ये सब 1 हो जाएंगे, जिनका पावर 0 है वो सब 1, तो ये 3 आ जाएगा आंसर। तो ये 3 आ गया और ये 420 आ गया। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ खुद से बनाएंगे आप लोग, डू योर सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये समझ आया, इधर हो गए क्या। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिवन है, अब आ गया वही क्वेश्चन जिसका एचसीएफ गिवन है। देखो एचसीएफ 2 नंबर्स का गिवन है 9, एलसीएम पूछा है क्या होगा, और दोनों नंबर्स कौन कौन है, तो 306 हैं एंड 657। आपको फॉर्मूला सिखाया था ना एलसीएम का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई में क्या लिखते हैं आप, एचसीएफ लिखते हैं। यही फॉर्मूला लगाना है। रिफिल खत्म हो चुका है, पेन चेंज करना होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम का फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 306 एंड 657। बाई में आपको क्या लिखना है, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 9, इससे डिवाइड करोगे और आंसर निकालोगे। ये 9 से क्लियरली दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, तो 34 इंटू 657 आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा आप आंसर मैच कर लेना। लास्ट पेज में आंसर दिया हुआ है ना, वहाँ से मैच कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 1.2 का, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम टू सेम आंसर आएगा, ठीक है। तरीका सही है, आंसर सेम आएगा। 22338, 22338, 22338, यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इधर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, चेक करो कि 6 का पावर n क्या 0 से एंड करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, वी कैन राइट, ठीक है, 6 टू द पावर n एस 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 6 को, इसका पावर n, हाँ 6 के पावर n को 2 इंटू 3 का पावर n लिख सकते हैं। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, तो लिखेंगे कि 10 8, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence 6 to the power n cannot ends with 0। आई बात समझ में, इतना ही लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। समझ आई बात। वो फॉर्मेट यही होगा कि आप ऐसे लिख सकते हो कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता, ठीक है, वो भी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इधर हो गया, इरेज करें।
क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेना, बस 5 मिनट और लगेंगे, क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाएंगे। 6 में बोल रहा है ना, ये पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, वीवीआई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले जितने एग्जाम हुए पूछ देगा, देखना इस साल भी पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 13 + 13 है, एंड एक और नंबर है, उस नंबर को हम इधर लिख रहेंगे, ठीक है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब ये है 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो यहाँ से यहाँ पे इस पूरे नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है, 13। तो यहाँ पे 7 × 11 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा ना। तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं अब। तो यहाँ पे 13, यहाँ 77 + 1, ठीक है। तो ये 13 × 78 हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, आपको दिख रहा होगा कि सर 17 और केवल 13 और 78 है, नहीं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इस 78 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक बार 2 निकलेगा, हाँ, और 2 के अलावा यहाँ पे 39 बचेगा। फिर देखो, फिर से देखो, ये 2 हुआ, 39 के फिर 2 फैक्टर, 3 × 13 आया, हाँ। अब दिख गया आपको 13 का पावर 2, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 फैक्टर दिख गए। तो लिखेंगे कि 10 it has more than 3 factors, more than 2 factors, sorry, more than 2 factors, it has more than 2 factors, hence it is a composite number, it is a composite number। आगे बात समझ में, कंपोजिट कैसे हुआ, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं क्या होता है, कंपोजिट। अब इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक अलग नंबर है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, उसी की तरह बनाएंगे। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप पूछेंगे सर 5 कहाँ गया, 5 तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, ऐसे। तो 5 ये मल्टीप्लाई करो जी, हम नहीं करेंगे, मेरा रटा हुआ है, इतना होता है ना, ठीक है। होना चाहिए थोड़ा सा, क्वेश्चन दिखे तो 5 × 1009, ठीक है। अब इसमें भी फैक्टराइज करोगे ना तो इसके 2-3 फैक्टर मिलेंगे, ठीक है, मिलेगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो जब इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स मिलेंगे, इसके भी, तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 5 × इसका फैक्टर × इसका फैक्टर, और नहीं भी मिला तो ऐसे भी देखो ना, अगर नहीं भी मिला इन द केस तो 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है, और ये खुद अपने आप का फैक्टर होगा। तो यानी एक 5, एक 1 और एक ये खुद, 3 फैक्टर मिल गए, 2 से ज़्यादा हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि 10 it has more than 2 factors, hence it is a composite number, it is a composite number। हो गया। बोल रहे देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देखो यही क्वेश्चन मैंने समझाया था आपको एग्जांपल में एलसीएम का, याद आया कि एक ट्रैक है, ठीक है। स्पॉट फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स का, और वो 1 राउंड कंप्लीट कर पा रही है फील्ड का। 1 राउंड कितने में कंप्लीट कर रही है, 18 में। रवि कितना टाइम ले रहा है, रवि टाइम ले रहा है 12 मिनट का, 12 मिनट का। पूछ रहा है सपोज अगर दोनों इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किए थे, सोनिया और रवि इधर से, ठीक है, ठीक है, सेम टाइम पे, गो द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन एक ही टाइम पे, तो कितने मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिले क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 12 and 18। अब 12, 80 का एलसीएम निकालते हो, किसी को भी पता है वो कितना आता है,
36 मिनट, यही आंसर आ गया। निकालने का तरीका यहाँ पे है, 2 से 6, 2 से 3 कटा, 18 का निकालेंगे एलसीएम तो 3 से 1 कर देते हैं, 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1, 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 18 को लिखेंगे 2 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, डायरेक्ट एलसीएम में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2 का स्क्वायर है और 3 में स्क्वायर है, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ 9, तो कितना आ गया 36। इसी को 36 मिनट आंसर में लिखा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 हो गया फिनिश्ड।